जैसे कोई बस जा रही है और वह रास्ते में खराब होगी, वह रुकेगी तो कंडक्टर ड्राइवर नीचे उतर के देखा देखी करा कर साथ में दूसरी बस वैसे भी रुक जा तो बुद्धिमान व्यक्ति वैसे ही उतर के उसमें चढ़ जाते कि अब खराब होगी कि पता नहीं कब चलेगी। और कुछ एक फिर दूसरी बस आ जाती है और कंडक्टर ड्राइवर कहते हैं भाई बस खराब होगी दूसरे में बैठ जाओ, तो बहुत से तो उतर कर दूसरी बस में चढ़ जाते हैं और कुछ ढीठ फिर भी बैठे रहते कहते चाल पड़े या ही चले। और कुछ ऐसे होते हैं जब ड्राइवर कंडक्टर भी उतर कर दूसरी बस में चढ़ लेंगे, वह खाकी खड़ी रहेगी खाली, तब उतरा कर पाछे तक या तो सचमुच ड्राइवर भी गए इसके अंदर। तो ऐसे व्यक्ति वो था, उनके ड्राइवर ने भी कंडक्टर ने भी कह दी भाई गाड़ी हमारी खराब, और वह गाड़ी चल रहा है उसमें बैठ ले जाकर, फिर भी ना आगे बैठा ढीठ। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध है ठोठ, और संता के नहीं काम के इनको दो गलजोट। जो इतना प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर भी नहीं मान दे वो चातुर प्राणी है जो गुमराह कर गए इन बोली समाज को। और मूड वो है जो इतना तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष देख के ना मानते, तो परमात्मा कहते हैं वो हमारा काम के कोने, वो वहीं मरण दे उन्हीं के पास पड़े रहे, वो दोनों नरक जाने योग्य हैं। तो कबीर परमेश्वर जी ने ये आवश्यक जाना था, आवश्यक समझा था कि गुरु बनाऊं, नहीं तो मेरे बच्चों को ये गुमराह कर देंगे काल के दूत। इसलिए परमेश्वर ने एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया कबीर जी ने, 5 वर्ष की आयु के हो लिए तब, कि उन्होंने फिर वो छेड़ना था उनको, उनके डंडी लाला देखना था कागजी शेर है कि ये सचमुच शेर है। और पंचगंगा घाट बनारस में काशी में गंगा के ऊपर बना हुआ पंचगंगा घाट, ये दास देख कर आया था सैकड़ों भक्तों के साथ उसको। वहां पैड़ी बनी हुई थी, घाट बना हुआ था। महर्षि रामानंद जी सवेरे उठ के वक्त से, गर्मियों के दिन थे, गर्मियों का मौसम था, तो वक्त से उठ के यानी 1.5 घंटा पहले सूर्य उदय होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाया करते थे। परमात्मा 2.5 वर्ष का बालक का रूप बनाकर शिशु रूप धारण करके और पैड़िया में लेट गए। रामानंद जी वृद्ध हो रहे थे उस समय, कबीर जी 5 वर्ष के आयु दिखा रहे थे लीला में, और रामानंद जी 104 वर्ष के थे वृद्ध। धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे, कबीर जी लेटे हुए थे, परमात्मा के सिर में रामानंद जी की खड़ाऊ लगी। अब बच्चा रूप की तरह रोने लगे परमात्मा, ट्या ट्या। रामानंद जी संत कोई भी है दयालु होते हैं, एकदम झुके, ओहो कोई बालक के लगी ठोकर, नीचे झुके और कबीर जी बैठे हो गए। तो उनके जब जो झुके, जो गले में कंठी थी, माला थी तुलसी की, वह कबीर जी के गले में डल गई अंधेरे में। रामानंद जी को पता नहीं चला, ऐसे झुके एकदम जो, और कहा, सिर पे हाथ रखा कबीर जी के रामानंद जी ने कि बेटा राम राम बोल, राम राम बोल, रो मत। तो किसका बेटा है? यही बैठा रहा, मैं स्नान कर लेता हूं, तुझे आश्रम में ले चलूंगा, फिर तेरे घर भिजवा दूंगा, बेटा घबरा मत। अब कबीर जी चुप हो गए। उन्हें तो इतना ही काम चाहिए था कि ये सिर पर हाथ धर दे और यह माला गाल दे मेरे गले में, फिर मैं नाप देख लूंगा। तो फिर ऐसा किया। रामानंद जी नहाने लगे, कबीर जी अंतर ध्यान हुए, अपने मुंह बोले माता पिता की झोंपड़ी में आकर सो गए। अगले दिन 2-4 दिन के बाद उन्होंने क्या किया कि महर्षि रामानंद जी ने अपने 1400 ऋषि प्रचारक बना रखे थे, और वो उनका क्षेत्र बांट रखा था कि तू इस क्षेत्र में, तू इस क्षेत्र में, तू इस क्षेत्र में। तो वहां क्या हुआ, एक क्षेत्र में एक विवेकानंद नाम के महर्षि, रामानंद जी के शिष्य, महर्षि रामानंद जी द्वारा दिए ज्ञान को सुना रहे थे, प्रचार कर रहे थे। महर्षि रामानंद जी विष्णु जी के उपासक थे,
विष्णु जी को अपना इष्ट मानते थे। सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कालज्य, सर्व, इसका कोई माता पिता नहीं, इनके ये सब के मालिक है। और राम कृष्ण जी आदि को भी वो भगवान मानते थे। शंकर जी की भी पूजा करते थे, लेकिन वो थे वैष्णव साधु, विष्णु जी को इष्ट मानते थे। और उसमें वो वेदों के ज्ञाता रूप में प्रख्यात थे, विख्यात थे, कि सभी कहते थे कि महर्षि रामानंद जी जैसे वेदों के ज्ञाता और गीता जी के ज्ञाता, पुराणों के ज्ञाता नहीं है कोई भी पृथ्वी पर वर्तमान में। वो रामानंद जी का शिष्य विवेकानंद ऋषि वहां अब श्रोताओं को सुना रहा था, भगवान विष्णु सर्वेश्वर हैं, मृत्युंजय है। मृत्युंजय माने जिसने मृत्यु पर विजय पा रखी हो, कदे नाम रहे। कालज्य जिसने अपने काल पर, समय पर यानी विजय पा रखी है, उसको भी अमर बोलते हैं, कालज्य। ये अजन्मा हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं। अब जैसा उन्होंने अड़ंगा सुन रखा था लोकवेद, वो बांटन लाग रहा था। अब परमात्मा ने उस दिन क्या किया कि माथे पर तिलक और लगा लिया, जो वैष्णव साधु लगाते हैं, और जाकर बैठ गए। और वह गले में नीचे माला थी। तो रामानंद जी के शिष्य ने जब प्रवचन कर लिए, तब परमात्मा खड़े हुए 5 वर्ष की उम्र के बालक, और कहा, स्वामी जी मुझे एक शंका है, कृपा मेरी शंका का समाधान कीजिए। तो विवेकानंद महर्षि बोले, बोलो बेटा, बोलो बच्चा, हाँ पूछो क्या शंका है। कहने लगे, जी आपने बताया है कि भगवान विष्णु के कोई माता पिता नहीं, आप शिव पुराण उठाकर देखो। मैंने एक ब्राह्मण पढ़ रहा था, मैंने तो सुना था कि उसमें लिख रखा है रुद्र संहिता में कि सदाशिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म से और दुर्गा अष्टंगी प्रकृति से विष्णु जी और ब्रह्मा जी और शिव जी का जन्म हुआ। ये इनके माता पिता है।